दोस्तों नमस्कार। कांग्रेस की सबसे वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने एक लेख लिखा है और लेख में उन्होंने स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि मिडिल ईस्ट में जो जंग छिड़ा है ये पूरी दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक है। साथ ही सोनिया गांधी लिखती हैं कि ईरान हमारा पुराना मित्र है, दोस्त है, लेकिन दिल्ली मौन है। परोक्ष रूप से वो वर्तमान भारत की सरकार पर हमला करती हैं अपने लेख में कि ईरान हमारा पुराना मित्र है, लेकिन मौजूदा जो सरकार है दिल्ली की वो मौन है। साथ ही उनका अगला ये भी जो है लिखना होता है कि देर नहीं हुई है, अभी भी भारत को आगे आना चाहिए जिससे कि मिडिल ईस्ट के हालात सुधर सके। ये सोनिया गांधी का लेख। इसके पहले भी सोनिया गांधी ने लेख लिखा था। कब लेख लिखा था? जब इजराइल गाजा पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा था और गाजा को नेस्ता नाबूद कर रहा था। उस वक्त भी सोनिया गांधी ने मानवता का हवाला देते हुए और उन्होंने लेख लिखा था कि इजराइल को गाजा पर इस तरह से हमले नहीं करने चाहिए, निरीह जनता भी मारी जा रही है और पूरी दुनिया जानती है कि गाजा आज रेगिस्तान में तब्दील हो गया है। 50,000 लोग वहाँ मारे जा चुके हैं। 10, 20, 25 नहीं, 1000, 2000 नहीं, 50,000 लोग वहाँ पर मारे जा चुके हैं, वो भी इजराइल के हमले में। और आज गाजा का अस्तित्व ही समाप्त होने के कगार पे। सोनिया गांधी लिखती हैं कि जैसे गाजा पर इसने हमले बर्स्ट किया और निर्दोष लोग मारे गए, उसी तरह से ईरान बिना कोई उकसावा कर किए ही उसके ऊपर इजराइल ने अटैक कर दिया। यानी ईरान के तरफ से किसी भी तरह का कोई उकसावा नहीं किया गया था, लेकिन इजराइल ने उसके ऊपर हमला कर दिया। और हमला तब किया जब ईरान उसके ऊपर किसी तरह का हमला नहीं कर रहा था। ये हमला किया 13 जून 2025 को। इजराइल के तरफ से जो हमला हुआ था वो 13 जून 2025 को हमला किया गया। और जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, उन्हीं पर निशाना साधा है सोनिया गांधी ने और कहा है कि ये एक तरह से उग्रवाद को ये जन्म देने वाला है। इससे मिडिल ईस्ट में उग्रवाद पनपेगा, बढ़ेगा और इसके ऊपर रोक लगाने के लिए या इसकी मध्यस्थता करने के लिए अभी देर नहीं हुई है। भारत सरकार को आगे आना चाहिए। ये सब सोनिया गांधी ने लिखा है और ये लेख कहाँ छपा है? अंग्रेजी न्यूज़पेपर, देश का लीडिंग न्यूज़पेपर है द हिंदू। ये द हिंदू में ये लेख छपा है। जैसे ही ये लेख छप करके मार्केट में आया, उसको लेकर के देश के अंदर दो खेमे में लोग बट गए। राजनीति भी गर्म हो गई। दिल्ली की राजनीति से लेकर प्रदेश और जिला स्तर की राजनीति में सिर्फ यही आवाज़ सुनाई देने लगा कि आखिर सोनिया गांधी ने ये लेटर क्यों लिखा और ईरान का पक्ष उन्होंने क्यों किया। जबकि सत्ता दल के तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभी भारत पाकिस्तान के बीच जब तनाव आया, तनाव की स्थिति थी, ऑपरेशन सिंदूर भारत ने चलाया, उस वक्त अपरोक्ष रूप से इजराइल भारत के साथ खड़ा होने की बात की, लेकिन ईरान पाकिस्तान का साथ दे रहा था। वही सोनिया गांधी कह रही हैं कि ये सारी चीज़ें इसलिए हुई क्योंकि आज हमारे देश की जो विदेश नीति है वो फेल है। नहीं तो फ़लस्तीन के रास्ते जो हमारे संबंध थे वो ईरान से अच्छे संबंध हमारे थे और ईरान हमारा पुराना मित्र है। लेकिन मौजूदा जो रणनीति है, जो विदेश नीति है वो फेल है, जिसके चलते
आज ये हालात बने हैं और दिल्ली सरकार चुप है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रवैये को भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि ये निराशाजनक है जो वो स्टेप उठा रही है अमेरिका। सोनिया गांधी ने जो अखबार में लिखा है उसमें लिखा कि भारत को अभी भी सुना जाएगा, भारत को सुनने के लिए अभी भी दुनिया तैयार है और देर नहीं हुआ है, भारत को आगे आना पड़ेगा और बेंजामिन नेतन्याहू को समझाना होगा, इस वार को रुकवाने में आगे आना होगा, ट्रंप के साथ मिलकर के बैठ कर के बातचीत करनी होगी जिससे मिडिल ईस्ट में बढ़ रहे उग्रवाद पर रोक लग सके, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अगर उग्रवाद बढ़ेगा तो वो हमारे देश के लिए भी बहुत ही खतरा है और हमारे जो ट्रेडिंग है, जो हमारा व्यापार है, उस पर भी बुरा असर पड़ेगा। अब हम जानते हैं कि हम समय समय पर इज़राइल से भी मदद देते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, ईरान से भी ट्रेडिंग करते हैं, तो हमारे जो स्थिति है हम खुल करके किसी एक के साथ नहीं आ सकते। न तो हम ईरान के साथ पूरी तरह से खुल करके आ सकते हैं, न इज़राइल के तरफ हम पूरी तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ईरान में भी हमारे देश के बच्चे पढ़ाई करते हैं, इज़राइल में भी पढ़ाई करते हैं, इज़राइल में हमारे देश के तमाम लोग जा कर के वहाँ मजदूरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। तो हालात ऐसे हैं कि हमको तटस्थ रहना पड़ेगा, खुल करके हम दोनों देशों में से किसी के साथ नहीं जा सकते, ये हमारी एक तरह से मजबूरी है। अब इसको हम चाहे विदेश नीति का फेल्योर कहें या विदेश नीति का इसको एक रणनीति कहें, लेकिन विपक्ष इससे हमलावर है। विपक्ष हमला लगातार बोल रहा है सत्ता दल, और सत्ता दल डिफेंसिव मोड में है और वो कह रहा है कि हमको तो दोनों से मतलब है, इसलिए हम किसी एक पक्ष में नहीं आ सकते। अभी हमारे जो है 1000 छात्रों को ईरान अपने फ्लाइट से देश की राजधानी दिल्ली ला करके छोड़ गया है, तो ऐसे में हम ईरान से भी सीधी दुश्मनी नहीं ले सकते, ईरान पर हम हमलावर नहीं हो सकते। और इज़राइल में भी हमारे लोग फंसे हुए हैं और ईरान और इज़राइल से समय समय पर हम तेल भी लेते हैं, ट्रेडिंग भी करते हैं, कई तरह की व्यापार करते हैं। तो ऐसे हालात में सीधे तौर पर हम दोनों ही देशों से दो टूक किसी तरह की बात नहीं करना चाहेंगे, हमको तटस्थ रहना पड़ेगा। लेकिन सोनिया गांधी का भी एक बात बहुत ही जायज़ है कि आज मानवता के लिहाज से दुनिया में शांति होनी चाहिए, युद्ध नहीं होने चाहिए, और युद्ध होता है तो उसमें सामान्य लोगों की क्षति होती है, लोग मारे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत अपने आप की भूमिका निभाने के लिए, एक अच्छी भूमिका निभाने के लिए दुनिया में आगे आ सकता है। भारत रूस, अमेरिका और शक्तिशाली देशों के साथ मिल बैठ करके एक बीच का रास्ता निकाल सकता है। यही सोनिया गांधी अपने उस लेख में लिख रही हैं। सोनिया गांधी का कहना है कि मिडिल ईस्ट जो है अशांत है। उधर आप देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन में लंबे समय से युद्ध चल रहा है, उसका खामियाजा दोनों ही देश भुगत रहे हैं, जिसमें कि यूक्रेन तो तबाही के कगार पे। इसी तरह से इधर गाज़ा का हालत हुआ। अब ईरान और इज़राइल में जो युद्ध हो रहा है, दोनों देश में जान माल की भयंकर क्षति हो रही है और दोनों तरफ से लगातार हमले जारी हैं, कोई किसी से कम नहीं है। कभी ईरान की बात आती है कि ईरान भारी पड़ रहा है, तो कभी इज़राइल की बात आती है। वैसे भी देखा जाए तो शुरू में इज़राइल भारी पड़ा था ईरान पर। ईरान के तमाम न्यूक्लियर सिस्टम को तबाह कर दिया, जहां पर उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहे थे उस सबको उसने तबाह कर दिया। कई उसके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को उसने मार गिराया। वो सबसे बड़ी बात है कि उसके सेना प्रमुख की भी हत्या कर दी।
अब बात आ रही है कि जो ड्रोन प्रमुख है उसकी भी इजराइल ने हत्या कर दी, उसको भी मार गिराया। और उधर से ईरान भी लगातार इजराइल के रिहायशी इलाकों को अब निशाना बना रहा है। उसकी मिसाइलें रिहायशी इलाकों को तबाह कर रही हैं। एक हॉस्पिटल को भी तबाह कर दिया है ईरान ने। ये भी बात है कि उसके बेस में मिलिट्री कैंप चल रहा है। तो इस तरह से इजराइल और ईरान में जो युद्ध चल रहा है, जो हमले दोनों तरफ से हो रहे हैं, वो बड़े ही भयावह हमले हो रहे हैं। और दोनों कब तक हमले एक दूसरे के ऊपर करेंगे, ये युद्ध कहाँ जाकर ठहरेगा, ये अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अमेरिका के जो स्टैंड है वो कई बार लगातार बदल रहे हैं। अमेरिका ने पहले कहा कि हम कभी भी इस युद्ध में भाग लेंगे, ईरान को बिना शर्त युद्ध विराम करना चाहिए, नहीं तो इसका खामियाजा उसको भुगतना होगा। लेकिन लगातार कई तरह से पलटते पलटते अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि इजराइल के तरफ से अभी हम नहीं कोई हमला करने जा रहे हैं। अभी हम 2 हफ्ते यानी 15 दिन का इंतज़ार करेंगे। वॉच एंड वेट पर अमेरिका अपने आप को रखा हुआ है। लेकिन जिस हिसाब से ईरान को कुछ मुस्लिम देशों का समर्थन मिल रहा है, अगर बड़े देशों में देखा जाए तो रूस और चाइना ईरान के साथ खड़ा होता हुआ नज़र आता है। अगर अमेरिका इजराइल का साथ देता है तो निश्चित तौर पर रूस और चाइना ईरान के साथ खड़ा होगा और ईरान का वो मदद करने के लिए दोनों देश आगे आएंगे। ऐसे में युद्ध और कितना भयानक होगा इसकी कल्पना करना अभी बहुत दूर की बात होगी। लेकिन सोनिया गांधी ने जो ये लेख लिखा है, इसको लेकर अब देश के अंदर राजनीति गर्मा गई है। वैसे तो कोई भी देश हो, किसी भी मसले पर उसके 2 पहलू होते हैं, 2 पक्ष होते हैं, दोनों तरफ लोग बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इजराइल में लोग इजराइल के विरोधी नहीं हैं, ईरान में ईरान सरकार के विरोधी नहीं है, भारत में भी देख लीजिए तो ये सभी देशों में होता है। अमेरिका में अमेरिकी सरकार के तमाम लोग विरोधी हैं या इतर जाकर के बात करते हैं, तो ये चलता रहता है। इस तरह से बात होगी। कभी जो है हर व्यक्ति एकजुट नहीं होता, ज़रूर कुछ न कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बटे होते हैं, उनके विचार अलग होते हैं, अपनी बात वो अलग रखते हैं। और यही चल रहा है आज दुनिया में। जो मिडिल ईस्ट में अशांति है उसको लेकर हर कोई 2 खेमे में बटा हुआ है। इसी तरह से दुनिया के तमाम देश भी 2 खेमे में बटे हुए हैं। अब आने वाले समय में ये तय होगा कि ईरान इजराइल पर कितना भारी पड़ता है या फिर इजराइल ईरान पर कितना भारी पड़ता है, और ये युद्ध अभी कितने दिन तक और खींचेगा। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।